यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य, 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 चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होने पर भी मैं न्यायक देव अनुभूति की ओर नहीं खिसकने वाला तत्व हूँ। विकल्प की तरंगें उछलती रहती है। बुद्धि दौड़ती रहती है। परिणाम बहते रहते हैं। जो क्षणिक है वह निरंतर पलटता रहता है। मैं सदा काल स्थित ध्रुव सत्ता हूँ।
निज चैतन्य तत्व की ध्रुवता में, मुझ में परिणाम है ही नहीं। ऐसा विचार तो चलता है। बुद्धि हाँ भी कहती है। फिर वह कौन सी वृत्ति है जो पंचेंद्रिय के विषयों में भ्रमित करती है? ऑपरेशन बुद्धि में होता है और मलिन वृत्तियां बुद्धि से भयभीत नहीं होती, बुद्धि से डरती नहीं, वह जैसी है ऐसी ही टिक करके रहती है। विभाव तभी भागता है जब स्वभाव की जागृति आती है। और बुद्धि स्वभाव नहीं है, बुद्धि भी विभाव है। इसलिए तो केवली परमात्मा, सिद्ध परमात्मा बुद्धिवान नहीं है, केवल ज्ञानी है। सर्वज्ञ को बुद्धि नहीं होती है। और जो स्वभाव ही नहीं है मेरा, उस बुद्धि में ही मैंने ये स्वीकार किया है कि मैं ध्रुव तत्व हूँ, ध्रुव तत्व हूँ, ध्रुव तत्व हूँ। पराये की तिजोरी में अपना धन भरना चाहा है और सोचते हैं कि मैं धनवान क्यों नहीं होता। इसलिए ये प्रयोग कि जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, इस सत्ता को बुद्धि से न पकड़ना। बुद्धि तर्क वितर्क करके निर्णय तो कर लेती है, मगर बुद्धि से भी न्यारा निरंतर बहता मात्र जानन 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 रूप प्रवाह है। बुद्धि तरंग है और जानना धारा है। इसलिए मैं बुद्धि नहीं हूं। जब मैं धारा भी नहीं हूं तो बुद्धि में कैसे हो? मैं ज्ञान मात्र, सत्ता मात्र, चैतन्य तत्व हूँ। तो जो वृत्ति या विकार के रूप में उछलती है, उन वृत्तियों को कुछ भी नहीं पता कि बुद्धि में ये संग्रहित हुआ है कि मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ। वाणी चली है, भाव उठते हैं। मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। पड़ा रहने दे उस भाव को। उस भाव को भी इतना भाव मत दे। भाव है सो है। मैं ध्रुव हूँ। तब जो निर्मल ज्ञान है,
ये निर्मल ज्ञान 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 अंतर में ही परिणमित होता है। बुद्धि में तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, वह कर्म के खेल है, बढ़ती है घटती है। मगर ये सहज धारा जो बह रही है, जानना जानना जानना, ये स्वभाव है। सिद्ध भगवान को भी ये जानन धारा बहती है, क्योंकि स्वभाव तो सभी में रहेगा। यद्यपि वह पर्याय का स्वभाव है, ध्रुव का स्वभाव नहीं। मैं ध्रुव तत्व, वो जानन धारा जो चल रही है, उस जानन धारा में ही ध्रुवता का दर्शन और अखंडितता का दर्शन। घड़ी बदलती रहे, घड़ी के कांटे बदलते रहे, मगर दूरी को ही छूता हुआ जिसे एहसास ही न हो कि कांटे बदल रहे हैं। ये ध्रुव की दूरी, ये मैं हूँ। ध्रुव की दूरी, ये मैं। वह ज्ञान ये निर्णय कर लेता है। श्रद्धा मोहर लगाती है कि ऐसा ही है। मैं ध्रुव ही हूँ, ध्रुव ही हूँ, ध्रुव ही हूँ। और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ जैसे ही ज्ञान ज्ञान अंतर की अंतर की अंतर की गहराई में, तो एक जो मकड़ी के जाल की तरह यहाँ जो इंटरकनेक्शन था, और अपने को जो इन सभी संयोगों के साथ में जोड़ करके रखा है, पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, ये सब जो इंटरकनेक्टेड, इसका बेटा, इसका बाप, इसका भाई, ऐसे अलग अलग अलग। तो जब ध्रुव तत्व मैं हूं, तो फिर पूरे परमाणु, ये राख तो ऐसे ही खीरती है। ज्ञान 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 ज्ञान, ये सब बातें हैं कि यहाँ आया और यहाँ से गया। जब ध्रुव, तब वो एकांत में, क्योंकि ये साधना एकांत की है ना। एकांत का मतलब ये इंटरकनेक्शन जो है, अंदर 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 अंदर, वह कुछ भी नहीं रहेगा। तत्व विचार भी इसी जोर से करना। यही ज्ञान 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 ज्ञान। उस स्वभाव की बात है, मात्र स्वभाव। ज्ञान 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 ज्ञान। और उस समय वो जो स्वभाव है, बस ये स्वभाव, वस्तु को ऐसे ही स्वभाव से पहचानना। बिजली का करंट जब लगता है, तो वह भारत का करंट है कि परदेश का करंट है। जब अग्नि में हाथ लगता है,
अग्नि में हाथ लगता है तो वह भारत का गरम है या प्रदेश का गरम है? बस ऐसे ही हिंदू का खून नहीं होता, मुसलमान का खून नहीं होता। खून तो शरीर में, गर्मी हिंदू की नहीं, मुसलमान की नहीं, वह अग्नि की है। ये स्वभाव स्वभाव को मुख्य करके देखे तो जो ज्ञान 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 ज्ञान, तो संबंध जोड़े बिना ही इस ज्ञान को ही ज्ञान को ही दृष्टि में ले कि जिस ज्ञान का संबंध ही नहीं है। तभी तो अंतर में गहराई में न्याय न्याय, वो जो न्यायक, एक बार तूने ऐसा विचार किया ने, मैं न्यायक हूँ, मैं न्यायक हूँ, तो यहाँ की जंजीरें टूटती है। और ऐसे तत्व विचार के काल में ये गुरु है, ये गुरु है। नहीं हो, निर्दयी हो जाना भगवान, इसी में गुरु की भक्ति है। ये निर्दयी होने की बात जगत के जीवों की समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ। उस समय तो जहाँ परिणाम का विकल्प न हो, वहां पर द्रव्य ही तो है ना। गुरु है कौन? पर है ना, सत्ता तो पर की है। अपने पर्याय के प्रदेशों पर जो ज्ञान 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 बह रहा है, इस ज्ञान से भी बाहर है। भावुकता में अनुभूति नहीं होती है भगवान, भावनाओं में बहकर के अनुभूति नहीं होती है पूरी तरह से। मगर खास याद रहे, गुरु पर द्रव्य है, गुरु पर द्रव्य है, उनका विकल्प न हो। मगर यदि पत्नी का विकल्प आता है और रस आता है, और गुरु का विकल्प न हो, ऐसी बात चल रही है, तो वो कसाई से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि खतरनाक निश्चयाभासी। तत्व विचार में ध्रुव की गहराई में ऐसा अंतर में अपना परीक्षण खुद करना भगवान, खुद करना। यह सत्य है, मगर यह भी परम सत्य है कि मंदिर यदि बोझ रूप लगता है, तो दुकान बोझ रूप लगी या नहीं। गुरु भी बोझ रूप लगते हैं, तो धन संपत्ति बोझ रूप लगा या नहीं। यदि चैतन्य तत्व का विचार भी परिणाम लगता है, तो दूसरों को क्रोध मान माया लोभ के भाव आते हैं, वे परिणाम लगते हैं कि नहीं दूसरों को हो। खुद के तो बोल देंगे, क्रोध आया है, अरे अनित्य है। खुद को अभिमान आया, बोल देंगे अनित्य है। मगर दूसरे को आते हैं तो सुधारने जाते हैं, क्यों करते हो क्रोध, वहां वो परिणाम है, ऐसा विचार नहीं आता। तो सभी में अंदर अंदर का जो कनेक्शन है, वो सबका टूटता है। ये ज्ञान है, यह ज्ञान, यह ज्ञान किसी से संबंधित नहीं, सत्ता मात्र की वस्तु। फिर उसमें वह ज्ञान, यह ज्ञान बिल्कुल इतना 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 स्वभाव से भेद ज्ञान है, बिल्कुल पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से।
पूरी तरह से एक 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 जैसे वस्तु का ज्ञान है ना, ऐसे ही पूरी तरह से, पूरी तरह से ज्ञान, 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 ज्ञान। उसमें परिणाम अलग 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 उसकी समझ में आते हैं। परिणाम अलग है, बिल्कुल अलग है। तो जो भी होता है उसमें संबंधों को साथ में जोड़ करके तत्व विचार कोरा होकर के करना है तो ही होगा। नहीं तो संबंध बने रहते हैं। ये देह का, इंद्रियों का, देह में रह करके ये भेद ज्ञान ऐसा कि मैं चैतन्य, वो तो स्वभाव से अंतर से छूना चाहिए। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। उस सत्ता में ही इतना आनंद है। मैं चैतन्य, आनंद का कारण क्या है? तुम इतने आनंद में क्यों रहते हो? आनंद में रहने वाला तत्व मैं हूँ ही नहीं। हो हो। मैं आनंद में रहने वाला तत्व नहीं हूँ, दुखी नहीं। आनंद में रहने वाला तत्व मैं नहीं। जो आनंद की सत्ता है, ओहो, ये आनंद सत्ता ही ऐसा। दुख का तो ऐसा, मगर 608 जीव को ये भाव ग्रहण होता, इसलिए ज्ञानी को दुख भी नहीं होता है कि कौन ये समझेगा जो कहा जा रहा है। क्योंकि सबकी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आएगा कि मैं आनंद सत्ता हूं। ऐसा आनंद सत्ता, जैसे कमरे में वस्तु पड़ी हो ने, ऐसे ही वस्तु पड़ी हो। घर में कोई वस्तु नई खरीद कर लेकर के आए, टीवी लेके आए, कंप्यूटर लेकर के आए, मोबाइल लेकर के आए, तो कैसा लगता है कि ये सुख के साधन है। सुख के साधन मान्यता वही है, मगर जब तू बैठे, मैं सुख का साधन नहीं हूं, सुख का साधन नहीं, सत्ता मात्र सुख। वस्तु जैसे पड़ी ऐसे सुख पड़ा हुआ, वस्तु की तरह ही लेना है वो। जैसे फिजिकल वस्तु है, जैसे सत्ता स्वरूप वहां टीवी है, जैसे सत्ता स्वरूप वहां मोबाइल पड़ा है, सत्ता स्वरूप कंप्यूटर पड़ा है, ऐसे ही सत्ता स्वरूप आनंद है। बस मैं आनंद, सत्ता स्वरूप आनंद हूं। तब फिर कारण की बात ही नहीं आती, क्योंकि कारण की बात वहां आती है जहां कार्य होता है। मैं वह सत्ता हूं जहां कार्य नहीं है, इसलिए आनंद, 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 आनंद। ये दोनों ज्ञान सत्ता स्वरूप हूं, जो देह से इसका नाता नहीं। ओ हो। ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान तो सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है। ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। ऐसे ही ज्ञान को पकड़ना, सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। बस
आया और गया, ये जो कुछ बरसों का जीवन, ये क्योंकि बुद्धि है ना, ये 2 बरस, 5 बरस, 20-25 बरस का इकट्ठा करती है। बुद्धि इतनी दम वाली नहीं है कि इससे पहले के भव में क्या था। बुद्धि तो जाना ही नहीं चाहती है कि पहले का भव क्या था। बुद्धि तो मानना ही तैयार नहीं करती कि इसके बाद में भव है। बुद्धि खेलती रहती है इधर ही। बुद्धि वर्तमान में खेलती है। बुद्धि वर्तमान में खेलती रहती है। इसलिए कल सुख भोगा था, ठीक है, अब क्या? कल भोजन किया था, मगर आज का, अभी का क्या? बुद्धि खेलती रहती है। और ज्ञान है, वो सत्ता को देखता है तो अनादि अनंत सत्ता को देखता है। वो फैलता है। सत्ता मात्र में चैतन्य हूँ। जैसे जैसे भगवान, इसकी निशानी भी क्या है मालूम है? इसकी निशानी ये है कि तुझे पहले एक भाव ये जरूर आएगा, किसे समझाऊं ये मैं, किसे समझाऊं? जब तू विचार करता है तो पहली बात तो तेरा बोलना कम हो जाता है। पूरी शक्ति यहीं पर ही, बोलना कम हो जाता है। किसके सामने मैं बोलूं? बोलना ही कम हो जाता। चिंतन, प्रयोग, प्रयोग, बातें नहीं करता, बोलता नहीं है। और बोलता नहीं है तो बोलने के कारण शरीर की इतनी शक्ति खर्च होती थी। सबसे ज्यादा शक्ति का खर्च होता है आंखों से देख करके। इसलिए खुली आंख से हम रात को सो करके सुबह ताजे नहीं हो सकते। आंख बंद होती है, वह विश्राम, वह थकान दूर करती। क्योंकि देख देख करके थकान लगती है। इसलिए हम लगातार अपनी पलकों को ऐसे ही खुली नहीं रख सकते। फिर हमें बंद हो ही जाती है। वो थकान है। देख करके शक्ति बहुत खर्च होती है। और आंखें बंद करके बैठने का प्रयोजन भी यही है कि जो व्यर्थ का है, जहां उस समय जरूरत ही नहीं है। मुझे आपको, आपके चेहरे को देखने की जब जरूरत नहीं है, तो खुली आंख से इतनी शक्ति खर्च क्यों करूं? और उस समय उस शक्ति का उपयोग हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके मैं बैठता हूं या तुम बैठते हो। तो ध्यान की विधि में आंख बंद करना ऐसा नहीं। व्यर्थ का जो शक्ति खर्च होती है, उतनी सूंघने में नहीं होती, उतनी चखने में नहीं होती, उतनी सुनने में भी नहीं होती। देखने में शरीर की सबसे ज्यादा शक्ति खर्च होती है। और यही कारण है, रात को हम कान बंद करके या नाक बंद करके ऐसे नहीं सोते हैं। बाकी की इंद्रियों से कोई भी छेड़खानी नहीं होती, आंख ही बंद होती है, वो थकान को दूर करने के लिए। इसलिए जब ये प्रयोग हो कि मैं चैतन्य तत्व नित्य ध्रुव, तो व्यर्थ का पहले जरूरत न हो तो देखना नहीं। वाणी में फिर विराम लाना।
जरूरत से ज्यादा एक शब्द भी बोलना नहीं, क्योंकि जितने भी लोग आसपास रहते हैं, तेरे अंतर में जो भाव से भीगा है ध्रुव तत्व में, तो उसमें तो तूने पंख फैलाए हैं और बातें करना चाहेगा उन लोगों के साथ में जो पृथ्वी पर रहते हैं, तो मेल नहीं खाएगा भगवान। ये सत्य आप परमात्माओं से कहता हूं, मेल नहीं खाएगा, क्योंकि तेरे अंदर में रोम रोम में पूरा वाइब्रेशन ऐसा होता है। ओ और उस समय तो तेरे बेटे से बेटी से, मैं ये नहीं कहता हूं भगवान की वे लुटेरे हैं, ये धुतारानी टोणकी है। मैं आपसे ये कहता हूं, समझेगा कौन, और समझाना भी है क्यों? इसलिए सत्ता मात्र ध्रुव, सत्ता मात्र ध्रुव। ये बात गजब की है, गजब की बात है। पूरी तरह से इतनी 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 इतनी, बस ये ध्रुव 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 ध्रुव। तुम क्या करते हो, थोड़ा बहुत सुन करके फिर जो अंतर में जितना स्वयं को एकांत में जितना उसका गहराई में विचार चिंतन करना चाहिए था, उसके बदले में उन लोगों के सामने जाकर के बोलने लगते हो जहां गुरु बनने का मौका मिलता हो। इसलिए कुछ भी मत कर, थोड़ा तुझे लगेगा, क्योंकि कर्ता का भाव है और उस काम को फिर रोकना है, तो अनादिकाल के गाढ़ संस्कार को तोड़ने जैसा काम है। मगर फिर भी चुप, उस चिंतन को पचाता जा, बस बचाता जा और पचाता जा। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव। कहते हैं ना कि वह आदमी अंदर ही अंदर सब सहन कर रहा है, बोलता ही नहीं है, और एक दिन वो पागल हो गया। और ज्ञानी से महान पागल और दूसरा कौन होगा? जो ये कहता है परिणाम मेरे नहीं है, ये विचार मेरे नहीं है, ये कोई और है, ये जानन 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 तारा, ये कोई और है। यहाँ तो लोग गुरुदेव को पागल कहते हैं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मुर्दे को चार आदमी कंधे पर नहीं ले जाते हैं स्मशान में, वह मुर्दा अपनी योग्यता से जाता है। मोटर पेट्रोल से नहीं चलती, उसकी योग्यता है तो चलती है। रात में पूरी रात गाड़ी घर पे है, पेट्रोल तो गाड़ी में है, मगर बिना पेट्रोल के फिर चला के दिखाओ। तब गुरुदेव कहते हैं कि गाड़ी खुद भी उसकी शक्ति है। पेट्रोल पत्थर के ऊपर डालो तो पत्थर नहीं चलेगा। तो गाड़ी की शक्ति को देख, और उस शक्ति गाड़ी में है, वो तो पेट्रोल निमित्त है, ये सत्य है। मगर शक्ति तो वस्तु की होनी चाहिए ना। मगर जब कहते हैं कि ये गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, क्योंकि निमित्त कार्य रूप परिणमित नहीं होता है, इसलिए कार्य का कर्ता नहीं।
कुम्हार से मटका बनता नहीं, मिट्टी से मटका बनता है। अब ऐसे गुरुदेव को लोग पागल कहते थे। ये पागल है, ज्ञानी अर्थात महापागल। दुनिया की दृष्टि में तो पागल है, और वे ही पागल उस दुनिया वालों को तीन लोक का नाथ परमात्मा देखते हैं। ये उनकी दृष्टि से न्यारा ध्रुव तत्व वह है। ओहो, उनकी दृष्टि में ये बात अभी नहीं आ रही, इसलिए तत्व विचार करते हुए उस तत्व विचार को गाढ़ होने दे। कभी यदि बोलने का भाव आए, तो एक ही व्यक्ति ऐसा रख जो सदगुरु। इसके अलावा तत्व की बात किसी के साथ भी करना बंद कर दे। यदि पाना है तो पंडित होना है, तो सभा भर के बैठ जा। पाना है तो एक ही बस। इसलिए सौभाग्य भाई ने कहीं सभा भर के प्रवचन नहीं दिए। सौभाग्य भाई का वही प्रसंग कृपालु देव के साथ में बस। जिन्हें पाना है, जिन्होंने पाया है, बस ऐसे ही। सौगानी जी ने भी कहीं पर भी पाने के बाद में पहला प्रवचन नहीं दिया था। पाने के बाद में तो गुरुदेव के पास में जाकर के अपनी अनुभूति को व्यक्त करना चाहा था। इसलिए आज हे ज्ञान दीपक, प्रयोग करते करते वो प्रयोग दृढ़ होता। तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार। मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। देह में रह करके तत्व विचार नहीं, तभी तो अहोभाव आएगा भगवान। स्त्री समझ करके फिर चिंतन ही नहीं किया है, पुरुष समझकर चिंतन नहीं किया। ओहो, ज्ञान 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 ज्ञान, वह मन का मोजी हो जाता। दुनिया क्या कहेगी उसकी फिक्र नहीं करता, क्योंकि अनुभव हुआ है ना। आग को छुआ हो और दुनिया में सारे लोग विरोध में खड़े हो कि अग्नि ठंडी है, अग्नि ठंडी है, अग्नि ठंडी है। नहीं, मेरा अनुभव है अग्नि गर्म है। अब किससे विवाद करने नहीं बैठना, मेरा अनुभव है। पाकिस्तान में बुरे लोग रहते हैं, सोमालिया में बुरे लोग रहते हैं, इंटरनेट पे है, टीवी पे है, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर में लिखा है। मगर मैं उनसे विवाद करने नहीं चाहता कि वहां बुरे लोग हैं, वहां भले लोग भी हैं।
और ये कहीं पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा खुद का अनुभव है, मैं मिला हूँ। तो ऐसे ही करते खुद को जो अनुभव में आ रहा है कि दूसरों के साथ में कहीं नहीं, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव। वो अंदर में ही, अंतर में, अंतर में ही, अंतर में। वह जो पूरा जो जोर ध्रुव का आता है ना, वो पहले के बाप दादा थे, वो इतने समझदार थे। पहले छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजते थे। वहाँ उसे ब्रह्मचर्य का पालन कराते थे। जितना बचपन में ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, उतना विवाह करके वो दाम्पत्य जीवन में भी उतना सुखमय जिएगा। वो मानते थे कि बच्चे को गुरुकुल में रखो, बचपन से उसे गुरुकुल में रखो। हम क्या करते हैं? हम व्यर्थ में ही ये मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, विवाह होने से पहले ही शक्ति खर्च कर दी है। और वह जो बल आना चाहिए वो नहीं आता, अंदर में अभेद का वह जो बल आना चाहिए, वो शक्ति ऐसे ही थोड़ा सुना, किसी के सामने बकने लगे, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, नहीं भगवान। बस ये कृपालु देव का बोध है, एकांत का भाव ये है। कर विचार तो पाम, विचार जो किया उसकी अब बकवास मत करना, पचाता जा, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव। आप ज्ञान दीपक जो यहाँ व्यक्त करते हैं अपने भावों को, बहुत अच्छा है। हमें समय नहीं मिलता है कि एक-एक के साथ में वन टू वन हम चर्चा करें। मगर ठीक है, ये बताने का भाव आता है। मैं खास आपको इसके लिए कहता हूँ, उसमें भी आप देखना, अपने परिणामों का निरीक्षण करना कि अपनी दशा बताकर सच्चे हृदय से आप अपने परिणामों को बताना चाहते हैं कि मेरा इतना चिंतन चल रहा है और दुनिया के सामने ये पता भी चले कि ये चिंतन मेरा चल रहा है। खुद का निरीक्षण खुद करना। मैंने ऐसी शंका पूछी है, तो उस शंका का भी अभिमान आ जाता है। मैं इसका जवाब जानता हूं, उसका नहीं। मैं इतनी गहरी शंका कर सकता हूं, उसका भी अभिमान आता है। इसलिए जागृति, जरूरत हो उतना ही बोलना है और गहराई में जाना है। कितना मोटा है, चौड़ा है, ये मत देखो, गहराई कितनी है। ध्रुव, 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 ध्रुव। ओ हो 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 हो। तभी अंदर में खेद भी होगा। वो खेद होगा तब, फिर खेद होगा संसार के विषय के भोगों में, तब लगेगा कि किसी के साथ में ये चर्चा करनी ही नहीं। ये पाना है उनके लिए बात कही भगवान, पाने वालों के लिए, पंडित होने वालों के लिए नहीं। जो पाना है, बस वो ऐसे ही, पहले तो वह मौन रहता है, बोलना कम करता है, गहराई में जाकर के तत्व विचार, किसी भी प्रकार का कनेक्शन जोड़ करके विचार नहीं है। तब ज्ञान, 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 ये कैसी वस्तु है ना, ये वस्तु है ना, वो उसी में ही परिणमन हुआ, उसी में ही परिणमन हुआ, उसी में ही परिणमन हुआ। ये परिणमन
हम्म, पानी को तो आग के ऊपर गर्म किया, मगर गुड़ के लिए तो कुछ भी नहीं किया था। गुड़ मीठे से खट्टा हो गया, खट्टे से कड़वा हो गया। ये गुड़ का परिणमन हो गया। उसको किसके ऊपर रखा था? किसी के ऊपर रखा नहीं गुड़ को, डिब्बे में ही पड़ा था। मीठे से खट्टा हो गया, तो उसके परमाणु को डिब्बे के साथ में जोड़ नहीं, और उन परमाणुओं का ही परिणमन ऐसा देखना। बिल्कुल, उसी में ही, उसी में ही, उसी में ही, उसी में ही, बिल्कुल ऐसा ही परिणमन। तो ज्ञान जो जानन, जानन, जानन कार्य हो रहा, उसमें एक भी परमाणु को छुए बिना ज्ञान में ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है। ऐसा परमाणु को छू करके नहीं, उसका परिणमन उसमें एक उसको ही देखना हो। जानन, जानन, जानन। हाथ में मटका है, और मटका हाथ में से नीचे छूट गया, और जैसे ही जमीन पर गिरा, तो ठिकरे हो गए, टूटा। तो उसमें हाथ को अलग देख, ऊपर है, और देख ये मटका नीचे गिरा है। तो मटका कैसा, ऐसे आंखों से तो देख इसे दृश्य को। हाथ में से दो हाथ खुल गए, मटका नीचे गिरा, और मटका बेर बिखेर हो गया, और उसमें हाथ कहाँ है और मटका कहाँ है? वो मिट्टी का परिणमन कैसे हो गया? मटके से ठिकरा, और हाथ कैसे है? वहां गए, वहां नीचे गए कि नहीं गए? तो ऐसे ही जब तू वस्तु को देख करके, सुन करके, ये जब जानता है, तो वो जानना, वो मटका जैसे ठिकरा हुआ और हाथ को छूता नहीं है वो उस परिणमन में, ऐसे ही ये जानना जो हो रहा है, ये काला है, ये सफेद है, ऐसा जानना हुआ है। उसमें आंख जो है वो उतनी दूर है, और जानना, 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 ये परिणमन हो रहा है। तो दोनों का रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर इस हाथ को उस जानन रूप परिणमन में अभेद परिणमित होता नहीं देखा है। वो शक्ति मटके की, लोहे का गोला ऐसे छूटता तो वो ठीकरे थोड़ी होते। वह जो ज्ञान है जिसमें ये शक्ति है जानन रूप परिणमन की, वही परिणमित होता है। और इंद्रिया, पांचों इंद्रिया लेना, खाली आंख नहीं, ये पांचों इंद्रिया ऐसे ही फिर पड़ी रहती है। तो प्रति समय ज्ञानी को ये जागृति रहती है, प्रति समय जागृति रहती है। एक 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 एक, ओ ओ ओ ओ ओ, उसमें ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। तुम तकलीफ कहाँ करते हो भगवान? वो जो सोचना है न, वो विचार जो करना है न, उसको जागृति मान के बैठे हो। हमारी जागृति कभी कभी रहती है, मगर फिर जागृति छूट जाती है। वो जागृति नहीं है, वो विकल्प है। विकल्प का नाम जागृति नहीं। जागृति तो धर्म है। और जो तुम्हें कभी कभी विकल्प आते हैं कि अरे मैं तो चैतन्य हूं, विकल्प में नहीं हूं, ये से जो भाव आते हैं, ये तो कचरा है, ये अधर्म है। मुझे कभी कभी जागृति रहती है,
जब पैर में काँटा चुभा तुरंत जागृति आई, अरे! मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। वो जागृति नहीं है, वो तो विकल्प का कचरा है कि अरे! ये काँटा मेरे शरीर में चुभा नहीं, शरीर मेरा है नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। जिससे किसी पुद्गल की स्पर्शना नहीं होती। ये जो अभी तू विचार कर रहा है, ये तो विकल्प है। ये जागृति कहाँ है? जागृति जो है, वो जागृति में तो उसी समय विकल्प बाद में होते हैं। बहुत समय बीत चुके होते हैं तब तक तो। जागृति शब्द बोलने में आता है, वास्तव में जागृति का अर्थ है श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा। जागृति माने सम्यक श्रद्धा, जो सदा काल है। क्योंकि विचार सदाकाल नहीं रहते। जागृति माने अंदर में बैठ गया है, उसका नाम जागृति। ज्ञानी को सदाकाल जागृति रहती है, माने ज्ञानी को सदाकाल ये बैठ गया है कि मैं ध्रुव हूँ। तो क्रोध आता तो है ना, तो क्रोध में जागृति कैसे की? क्रोध के काल में वो अंदर में बैठ गया है, ऐसा इसका भाव। तो पहले तो ये भेद जान लेना कि विकल्प का नाम जागृति नहीं है, चिंतन का नाम जागृति नहीं, ध्यान करने का नाम जागृति नहीं। हो। जागृति अर्थात अंदर में दृढ़ टंकोत्कीर्ण का दूसरा नाम जागृति है। श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो गया, ऐसे कहते हैं ना, मोहर लग गई। ये मोहर लगने का नाम जागृति है। ओहो। तो ये तत्व विचार से ही ये होता है। तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार से ये होता है। ऐसे समझ में आ रहा है भगवान? इसका भाव ये है कि जब तत्व विचार करते हैं तो घटना घटी, अरे मैं चैतन्य, माने तुरंत ही उस समय विचार किया। ये जागृति नहीं, ये ऐसा है, जागृति नहीं। तब तक तो कितना कचरा हो जाता है, चलता है ठीक है, मगर उसमें होगा कुछ भी नहीं, होगा कुछ भी नहीं। ओ हो। अज्ञानी उसको जागृति कहता है। जैसे घर से बाहर निकला है अज्ञानी, और ज्ञानी भी निकला है। अज्ञानी घर से निकला है, अब छाता लेके निकला है। जब बरसात आती है तो छाता छाता खोल लेता है, बस। जब जीवन में कोई तकलीफ आई, तुरंत ही मैं चैतन्य हूँ, छाता खोल दिया। बरसात आए तब छाता खोलने का नाम जागृति नहीं है। घर से जब निकलता है तो वाटरप्रूफ कार में ही निकलता है। बरसात आए न आए, माने एक बूंद अंदर नहीं जाती। અને પેલો ગમે એટલું કરે પણ છત્રી ક્યાં કામમાં આવે? छतरी कागड़ो થઈ જાય, छतरी कौवा बन जाती है। ऐसा गुजराती में कहते हैं, छतरी कागड़ो થઈ જાય। અજ્ઞાનીની હાલત એવી થઈ જાય છે, કાગડા જેવી, કાગડો થઈ જાય।
वो टिक नहीं पाता। वो कितनी भी कोशिश करे कि मैं निकला तो था छाता लेकर के, बुद्धि माने छाता। तत्व, विचार, विकल्प, ये सब छाता है, जागृति नहीं है। जागृति तो बस कुछ नहीं करना है, मगर उसके लिए उन्होंने कमाई की है। छाता 100 रुपये का आता है, वाटर प्रूफ कार जो है वो लाखों रुपए की आती है। ये पुरुषार्थ भी ऐसा ही होता है। मैं ध्रुव 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 ध्रुव। मगर कोई बात नहीं, लाखों की कार खरीदने के लिए निकलना हो और पहला कदम तेरा हो, तो छाता लेके ही निकला करते हैं। आते टाइम पे छाता फिर तोड़ देना, कार आ जाएगी। जब अंतर में जाता है तो ऐसे ही कि बस ये विकल्प है, कोई बात नहीं, विकल्प है ना। विकल्प को विकल्प जानना और उसमें धर्म न मानने के लिए ये कहा है। ये जागृति मत समझना, तुझे संतोष न हो जाए और भ्रम न हो जाए उसके लिए। नहीं तो संतोष हो जाता है। ऐसा हो, हो। संतोष नहीं। गणित में 100 में से 99 आए हैं, तो ये मैं देखता नहीं हूँ कि 99 कहाँ आए हैं। कहाँ कहाँ काटा है, ये एक कहाँ काटा। ऐसा है। जागृति में अंदर से मैं तो तत्व विचार करता हूँ, मगर गड़बड़ अभी कहाँ हो रही है, उस गड़बड़ को ढूंढना है। और वो गुरु बताते हैं, मगर उसके लिए अहंकार पिघलता नहीं है, उसके लिए फुर्सत कहाँ है। ऐसे ही फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान एक जिसका कार्य लक्ष्य है, चैतन्य की आराधना। बस। ज्ञान 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 ज्ञान, ये चैतन्य की आराधना। प्रयोग करे ना कि बस, जैसे कहा ना, मटका गिरा, उसी का परिणाम, हाथ का कुछ भी नहीं। ओ हो हो। ऐसा है। ओ हो 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 हो। ज्ञान 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 ज्ञान। आज कहा, कनेक्शन साथ में रख करके तत्व विचार नहीं करना है। सबको एक और रहने दो, स्वभाव को मुख्य करके ही, एकांत समझते ही ये तत्व विचार हो। जो भी तत्व विचार हो, किसी से बोलना नहीं है, किसी के साथ में जाकर के इस पर चर्चा ही नहीं करनी। यदि पाना है तो अंदर ही अंदर घुटन, अंदर ही अंदर घुटना है। गुरुदेव कहता एकड़ो एक,
પછી પાછું એની ઉપર 1, પછી उसके ऊपर 1, उसके ऊपर 1, ऐसा 1, 1, 1, 1 करते जाओ, तो दृढ़ता आती है, वो दृढ़ता आती है। गाड़ी सीखते समय वो 8, 8, 8, 8, 8 ऐसा करते हैं ना, तो वो एक उसके ऊपर पहले ऐसा-ऐसा करो, फिर धीरे-धीरे, धीरे पहले 8 तो बना लो, फिर धीरे-धीरे वो प्रैक्टिस करते-करते, मैं ध्रुव, उस समय किससे बात मत करो, अभी तुम सीख रहे हो ना गाड़ी। सीखने के बाद में फिर तू किससे बात कर लेगा चलेगा। अभी पूरा एकाग्र हो करके, अभी तो टाइप सीख रहा है ना, सिखाने वाले का चेहरा भी मत देखना। तू ASD बस ऐसे करके तू देख, तो पूरी तरह से तब तू इतना परिपक्व होगा। थोड़ा तकलीफ होगी क्योंकि ज्ञानी बनने का जीवन में मौका मिल रहा था और छूट गया। ये तकलीफ हो सकती है, मगर भगवान निकलना, उसमें से बाहर निकलना। आपको किसी को कुछ शंका हो अपने हृदय के अंतर से, तो आप अपनी शंका व्यक्त कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आवाज आ रही? चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव चैतन्य, अनंत चैतन्य, चैतन्य। अनंत उपकार है आपका। बहुत मार्गदर्शन है। आपने तो सच में गुरुदेव घर घर समवसरण लगा दिया। और आपकी अपूर्व 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 दिव्य देशना ऐसी खिल रही है। एक एक शब्द ऐसे लग रहे हैं। आज तो ऐसा लगा कि आप तो ऐसा जैसे कह दिया कि चिंतन मनन तत्व विचार बोलना कम हो जाए। बोलने में बहुत शक्ति खत्म होती है, देखने में बहुत शक्ति खत्म होती है। सच कहा गुरुदेव आपने, सच एकदम सच कहा। जब तक मौन होके एकांत में बैठ करके एकाग्रता से ये तत्व विचार, कल मैंने जो पूछा था ना, आपने कहा ना बुद्धि के स्तर पर हो रहा है। सच में गुरुदेव बुद्धि के स्तर पर ही हो रहा है। बस ये अंदर में आत्मा को छू जाए। आपकी वाणी, मैं शब्दों में क्या बोलूं गुरुदेव, ऐसा ऐसा लगता है कि क्या मिल रहा है। हम तो समावसरण में लोग जाते हैं, यहाँ तो आपने घर घर समावसरण लगा दिया है। आपकी इतनी दिव्य देशना, इतनी करुणा, सच में अनहद करुणा आपकी बह रही है प्रभु। और हम भीग भी रहे हैं, बस इसमें भीगे रहे, बाहर ही ना निकले। ऐसा तत्व विचार अंदर में चले, इसके लिए मौन होना जरूरी है। फिर भी आपने जो क्लास लेने कहा है वो मैं ले रही हूँ। उसके लिए क्या करना मुझे? बहुत अपूर्ण है प्रभु, बहुत अपूर्ण है। मैंने आपको ये कहा है कि आप जो साधना का प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग का प्रदर्शन करना बंद करो। ठीक है गुरुदेव। प्रयोग का प्रदर्शन बंद करने का अर्थात, क्योंकि दुनिया नहीं समझेंगी आपके अंदर क्या चल रहा है। हाँ अब जो गुरुदेव। है, अब जो कोई भी कार्य, कोई भी, अब वो तो स्कूल में भी कोई टीचिंग का काम करता है, तो एक टीचर टीचर की ड्यूटी निभाता है। मगर ये कि अपने घर में आप अपनी बहू, आप अपने बेटे, आप अपने परिवार के साथ में जो रहते हैं, वहाँ की बात पहले सँभालो। दूसरे ज्ञान दीपक या स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हाँ। ज़्यादा झंझट अपने घरवालों के साथ में होती है, क्योंकि हाँ ज़्यादातर उनके साथ में रहना होता है। बातचीत बातचीत भी घरवालों के साथ में ही ज़्यादा होती है। कोई बाहर वाले को तो अपन घर में बिठा कर के बोलते नहीं कि चलो थोड़ी देर के लिए चर्चा करते हैं कुछ। तो घर वालों के साथ में ही, और असली पता घर वालों के साथ में ही चलता है। हाँ। इसलिए घर वालों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, जहाँ-जहाँ पर भी ऐसी संभावना है कि ये बात कोई दूसरा समझने वाला नहीं है, तो वहाँ पर ये चर्चा करना बंद करना है। और जहाँ अपनी ओर से ऐसा लगता हो, यदि ऐसा लगता हो कि आत्म साधना में यदि ये पढ़ाना बाधक बन रहा है, तो उसे भी तात्कालिक छोड़ देना चाहिए। यदि लगे कि ये तत्व विचार करने में, मेरी आत्म साधना में उपयोगी हो रहा है, तो ज़रूर करना चाहिए। मगर इस पर किसी से बहस करना, चर्चा करना,
या व्यर्थ का अपने ज्ञान का, बुद्धि का प्रदर्शन करना, ये सब जो है, इनसे बचना है, ये करना। हाँ बाकी गुरुदेव। ठीक है, बाकी हाँ ठीक है। गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ मैं तो जी, चर्चा भी नहीं करती हूँ, बात भी नहीं करती हूँ किसी से, कुछ भी नहीं। बस बहुत किसी अच्छा, से चर्चा, बात, किसी से कोई मतलब ही नहीं है मुझे। सिर्फ तत्व विचार, अपना चिंतन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रणाम गुरुदेव। जय जय जय। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। निधि बेन। प्रणाम गुरुदेव। जैसे जैसे आपने अभी कहा कि व्यर्थ की चर्चा नहीं करे, ये सब समझ में आया। पर मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि बहुत से जैसे बैठे हैं, हम सब कजिन्स बैठते हैं, फ्रेंड्स बैठते हैं, तो वहां पर तो व्यर्थ की चर्चा हो जाती है, जैसे इधर उधर की बातें हो जाती है। तो इधर उधर की बातें करने से अच्छा अगर हम इस टॉपिक पे अगर चर्चा करते हैं तो वो बेटर ही रहेगा ना, कि नहीं वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? मतलब ऐसे वक्त क्या करना चाहिए भैया गुरुदेव? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करना है। इधर-उधर की बातें कितनी भी हो, वो ठीक है, वो ठीक है। वैसे भी मैं दुकान पर तो जा रहा हूँ और दुकान पर जाकर के और मंदिर भी जाता हूँ। एक ऐसा आइडिया क्यों यूज़ नहीं किया कि भगवान की मूर्ति को दुकान में ही विराजमान कर दें, क्योंकि वैसे भी दुकान पर तो बैठा ही हूँ, साथ-साथ में भगवान के दर्शन भी हो जाएँगे। मंदिर को अलग क्यों बनाया? कि बात तो अच्छी लगेगी कि दुकान में बैठ कर के भी दर्शन तो हो रहे हैं। तो कोई जीव ऐसे मित्रों के साथ में बैठा है और उसमें भी आपकी मित्रता किन लोगों के साथ में है। सामने वाले व्यक्ति जो है वो आपकी तत्व की बात को पहले तो सुनना चाहता है और आपको करनी क्यों है ये बात में। मैंने जो बात खास बताई साधक जीव के लक्षण, पहले तो आप अपने को देखो, आप साधक हो? आपके अंदर साधक के कोई लक्षण दिख रहे हैं? और वो साधक के लक्षण क्या होने चाहिए वो भी पता नहीं है। इसलिए आप तो पहले ये पूछेंगे कि मैं साधक हूँ या नहीं, वो भी मुझे पता नहीं। तो फिर साधक को बात नहीं करनी चाहिए, वो तो दूसरा क्वेश्चन हो गए। तो उसके लिए कृपालु देव आत्मसिद्धि शास्त्र में साधक के लक्षण भी कहेंगे कि साधक कौन होता है। मगर चिंता मत करो, आप साधक हो और आराधक हो, वरना इतने दिन तक यहाँ बैठते ही नहीं, सुनते भी नहीं। ये साधना के चर्चा में बहुत ही मजा आएगा, अहंकार का मजा आएगा। जिसे पाना है ना, उसे चुपचाप, बस चुपचाप, क्योंकि अंदर में आप खुद देखो ना, बाहर की बातें करके इतना विरोध विवाद नहीं हुआ। तुम्हारा चाचा मामा क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसका इतना नहीं हुआ। आज पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, वो धर्म के नाम पर जितने हुए हैं, उतने और किसी के नाम पर नहीं हुए। ये जितना भी है, माने एक ही कि सामने वाला इस तत्व को, आपके अंदर जो विचार चलता ही नहीं है ना अभी, वो जो विचार की मैं बात करता हूँ, वो अभी आपके अंदर चालू नहीं हुआ है। यदि वो चिंतन चालू होगा तो आप इतने 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 अंदर में पचाते जाएंगे, इतने पचाते जाएंगे कि किनके सामने ये कहूं मैं, ये बोलूं भी किसके सामने। इसलिए जब मैं बोलता हूं तब कुछ ज्ञान दीपकों के चेहरे को देख करके कि ऐसा लगता है कि काश ये जीव कुछ समझेगा, बाकी के फिर सुन लेते हैं। जब मैं यहाँ देखता हूँ तब कुछ जीवों का चेहरा यहाँ पर सिस्टम में होता है कि किसका आगे पीछे क्या रखना है। तो मैं उन जीवों का पहले रखता हूँ कि जिनको देख कर के मुझे इतने भाव आते हैं, लगता है कि ये जीव मुझे समझेगा जो मैं कहना चाहता हूँ। बाकी के फिर भले बैकग्राउंड में सुन ले। मगर बात ये है कि ये बात जब तुम किसी के सामने करते हो ने, तो वो गूंगे के गुड़ जैसा हो जाता है, कह नहीं पाता हूँ और सामने वाला कुछ उल्टा समझ लेगा। और इतना वहां पर कि बस बुद्धि बहुत खेल खेलती है। बुद्धि हम्म। चाहती है कि सामने वाला जब इतनी तत्व की बड़ी-बड़ी बातें करता है,
वो इतना दाव पर लगा रहा है, तो मैं फिर क्यों ये जुआ न खेलूं, मैं भी थोड़ा दाव पर लगा दूं। और उसको हम तत्व चर्चा कर देते, कह देते हैं कि हमारी तत्व चर्चा चल रही थी। इधर उधर की बातें करने से हमने ये काम कर लिया, गलत क्या किया। साधक की बात कर रहा हूं, साधक चुपचाप बैठ जाएगा। चर्चा होगी, चाचा मामा क्या कर रहे हैं, ठीक है करके आ जाना, मगर वहां पर इस हीरे को वहां मत निकालना। इस हीरे को इस हीरे को वहां मत निकालना जहां पर पता है कि ये हीरे की पहचान करने वाला नहीं है। इसलिए भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा ठीक है, आप सभी विक्रम भाई, आखिरी शंका। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम भगवान। गुरुदेव, हम्म। हम संडे को जब यहाँ हम सत्संग करते हैं, 4-5 जन हम सचन्य कनेक्शन की सब संघ है, तो आप ऐसी बात जो कहे हमको ऐसे झटका लगा। मैं तो ऐसे ही आनंद में मस्त होता हूँ, तो वही विकल्प ही है जो हाँ तो चर्चा करके वो बोध होता है, जो क्षणिक जैसे लग रहा है, बोध लगा ऐसे ही। तो मैं सोचता हूँ ये जी आनंद जो मिला है वो भी विकल्प ही है। सही है, तो सही है, मैं बिल्कुल सही। तो मैं अब सत्संग में ये बात चर्चा ना करूं। अरे तुम तो सत्संग ही मत करो, तुम कौन हो सत्संग कराने वाले। तो हम ऐसे तुम चो तत्व विचार लग जाते हैं। हाँ तो ये अभी ये बंद कर दो। अभी खाली जो है ना, जो आपको नित्य क्रम कहा है, जो प्रवचन सुनने को कहा है, वो प्रवचन सुनो। ज्यादा से ज्यादा होगा तो मैं आपके लिए, आपको सुनने के लिए, जो अभी तो सुनो, आप अभी बोलो मत। अच्छा ठीक है जी। अभी मत करो, क्योंकि उसमें भी आपको अहंकार अभी आ जाएगा। अभी खाली हाँ थोड़ा सुनो। वो भी ऐसे अहंकार भी आता है, मैं अच्छा सुनाया, अच्छा समझाया, ऐसे ही लग रहा है हमको। हाँ, और वो है ना, ऐसा ही है। इसलिए एक बात कही थी ने कि मूर्ख लोगों के गुरु होने से ज्ञानी के शिष्य होना बेटर हाँ है। जो और इसलिए तो मैं हमेशा जो आपको कहता हूं, मैं आपका गुरु नहीं हूं, नहीं हूं, उसका कारण ये है। ऐसा नहीं है कि मैं कृपालु देव का शिष्य हूं, ये बहुत है। बस मैं आपका गुरु नहीं हूं। बहुत अच्छा ठीक है भगवान। गुरुदेव। आज धन्यवाद आज ही गुरुदेव। आज ही आज ही आज ही ठीक है भगवान, आप सभी को, सभी ज्ञान दीपकों को प्रणाम। अभी बाकी की शंका अभी नहीं लेंगे, 8 बज गए। कल आज शाम को 7:42 पर सत्संग शुरू होगा। मगर उससे पहले 7:40 पर अ, आत्म सिद्धि शास्त्र की स्तुति 7:40 पर ही प्ले हो जाएगी। तो अपन सब साथ में 7:40 को भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे आत्म सिद्धि शास्त्र की। और उसके बाद में फिर 7:42 पर सत्संग करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा साधकों को, श्रोताओं को इस आत्म सिद्धि शास्त्र से परिचित कराए। क्योंकि गहरे राज, इतने लोगों के मैसेज कल आए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं सबके। मगर लोगों ने कहा है कि ये पता ही नहीं था कि कृपालु देव श्री सदगुरु भगवंत में देव शास्त्र गुरु को ले रहे हैं। पहले शास्त्र लिया है, फिर गुरु लिया है, फिर भगवंत लिया है। और इसके कितने गहरे राज सबके मैसेज आए थे। तो आपने कभी नहीं ये सुना होगा ऐसा ये गहरा रहस्य। भगवान अ, अब आज आज तो और गहरा राज है। दूसरी गाथा जो लेने वाले हैं, समय पर आना और पूरा काम बाहर का, किचन का तुम्हारा सब निपटा देना, और फिर एकाग्रता से सुन सको। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।